कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भगवान महावीर स्वामी से राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। अवधि थी 30 साल की। 30 साल में 60,000 प्रश्न का मतलब है हर साल 2,000 प्रश्न। हर साल 2,000 प्रश्न का मतलब है प्रतिदिन 6 से 7 प्रश्न। इतने प्रश्न राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से पूछे और भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रमुख श्रोता, भगवान के प्रमुख शिष्य होते हैं, भगवान की प्रमुख शिष्या होती है, भगवान के प्रमुख श्रोता होते हैं। यदि प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी थे, प्रमुख शिष्या चंदन बाला थी, तो प्रमुख श्रोता राजा सैनिक थे। ये इतने पुण्यात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने पुण्यात्मा होते हैं कि जिन तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि समयानुसार खिलती है, अर्थात दिन रात में 4 बार और हर बार 6-6 घड़ी प्रमाण, हर बार 6-6 घड़ी प्रमाण, एक घड़ी 24 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की हुई। इसका मतलब हुआ 6 घड़ी में 2 घंटे तो सीधे हो गए। कितने हो गए? 3 घड़ी से 4-4 मिनट बाहर निकाल दो तो 20 मिनट, मतलब 1 घंटा, और 20-20 मतलब 1 घंटा, 2 घंटे तो सीधे हो गए। और 2 घंटे सीधे हो गए तो बचे कितने? 6-6 घड़ी में 4-4 मिनट और, तो 6 चौके 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि अखंड रूप से खिलती है, लगातार चलती है। ऐसे दिन भर में भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार होती है। 24 घंटे में 4 बार होती है, तो 2-2 घंटे को आप कर देते तो 8 घंटे तो ऐसे हो गए। अब 24-24 के 4 जोड़े कितने? तो आप 20 या 60 कर देते हो तो 1 घंटा और हो गया, तो 8 और 1 9 घंटे। अब यहां पर बचे 12 और 24, जल्दी बोलो। भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 9 घंटे 36 मिनट तक खिलती। इतना उपदेश देते हैं भगवान जिनेंद्र। मैं तो आपको सुबह 40-50 मिनट बोलता हूं और शाम को भी यही स्थिति 30-40-50 मिनट बोलता हूं और बहुत हो जाता है। भगवान 9 घंटे 36 मिनट 24 घंटे में उपदेश देते हैं। ये तो नियोग के अनुसार, किसके अनुसार? नियोग के अनुसार इतना तो उपदेश होना ही। लेकिन कोई पुण्य आत्मा, अर्थात राजा सैनिक जैसी पुण्य आत्मा, गौतम स्वामी चंदन बाला जैसी पुण्य आत्मा, जब असमय में भी प्रश्न करते हैं, अर्थात इन 9 घंटे 36 मिनट के अलावा, क्योंकि समोसरण में दिन और रात का कोई भेद, दिन रात का कोई भेद नहीं होता। वहां पर हमेशा दिव्यतम प्रकाश होता है। भगवान की छवि ही ऐसी है जो करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के तेज से भी अधिक है। तो वहां पर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का कोई मायने नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं।
तो वहां दिन रात का कोई 24 घंटे समवसरण लगा है। ये पुण्यात्मा प्रश्न पूछते हैं तो भगवान स्वयं जवाब देते हैं, और अन्य यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उनके प्रमुख शिष्य अर्थात गौतम स्वामी जवाब देते हैं। ये व्यवस्था 24 घंटे चलती है। समवसरण में ना भूख लगती है, ना प्यास, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी, पूरी तरह से वातानुकूलित होता है वह समवसरण। उस समवसरण में 12 सभाएं होती, 12 सभा होती है। भगवान बिल्कुल बीचों बीच विराजमान होते हैं। कहां? बीचों बीच विराजमान होते हैं। उसे कहते गंधकुटी। गंधकुटी के ऊपर एक कमल होता है, कमल के ऊपर सिंहासन होता है, और सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान बैठे होते हैं। कितने ऊपर? 4 अंगुल ऊपर भगवान बैठे होते हैं। और भगवान का जो मुख होता है वह पूर्व दिशा की ओर होता है। भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है, लेकिन ऐसा प्रभाव होता है कि भगवान के मुख चारों दिशाओं में दिखाई देते। भगवान के मुख चारों दिशाएं में, कहीं भी लोग बैठे हों उन्हें ऐसा लगता है भगवान सामने बैठे। ये समवसरण की महिमा है। अब देखो, भगवान की उस सभा में 12 सभाएं हैं। पहली सभा में मुनिराज विराजमान होते हैं। पहली सभा में मुनिराज विराजमान। तीसरी सभा में आरिकाएं और श्राविकाएं विराजमान होती हैं। तीसरी सभा में आरिकाएं और श्राविकाएं विराजमान होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो 11वीं सभा में श्रावक विराजमान होते हैं, और 12वीं सभा में पशु होते हैं। 12वीं सभा में ऐसे 4 सभा के नाम मैंने बता दिए, कौन कहां बैठता है। बचे हुए जो 4 निकाय के देव हैं, उसमें दूसरी सभा में कल्पवासी देवियां हैं, फिर भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी देवियां हैं। फिर उल्टा क्रम चलता है, ज्योतिषी देव है, भवनवासी देव है, व्यंतरवासी देव है, वैमानिक देव है। इस प्रकार से एक क्रम जारी है। तो कुल मिलाकर के 12 सभाएं इस तरह से सुसज्जित होती है। जिसकी जो सभा है उस सभा में वही विराजमान होता है। उदाहरण की तौर पर यहां पर 2 सभाएं लगती। कितनी सभा? 2 सभा होती। आप यूं कहो तो यहां 4 सभा लगती। कितनी सभा? 2 तो एक श्रावक की, एक श्रावका की, एक मुनिराज की और एक आरिका की। कितनी सभा हो गई? अपनी सभा में 4 सभा, अपनी सभा में, भगवान की सभा में 12 सभा, भगवान की सभा में। परंतु इसे आप समवसरण नहीं कह सकते। इसे समवसरण, ये धर्म सभा ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धर्म सभा। आप इसे गंधकुटी भी नहीं कह सकते, क्योंकि गंधकुटी अरिहंतों की होती है, समवसरण तीर्थंकरों का होता है। हम जैसे सामान्य मुनियों, उपाध्यायों, आचार्यों, साधु और संतों की तो एक धर्म सभा होती है जिसमें लोग बैठ करके धर्म का श्रवण कर, समझ रहे, धर्म का श्रवण करते। तो आज हमने इस सभा को, इस धर्म सभा को शंका समाधान के लिए निश्चित कर दिया। जब शंका समाधान के लिए निश्चित कर दिया है तो यहां पर बैठे हुए इतने सारे लोगों में जो लोग निश्चित किए गए हैं, वे लोग सम्मान से यहां पर जिनका नंबर है, आप उठें और यहां अग्रिम पंक्ति में आए। यहां आने के बाद आपको माइक दिया जाएगा। हे गुरुदेव नमोस्तु, अपना नाम बोलेंगे, फिर अपनी जिज्ञासा बोलेंगे। जिज्ञासा बोलने के पश्चात हाथ जोड़ करके वहीं पर खड़े रहेंगे। जब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ये बिल्कुल व्यवस्थित
तरीके से ये धर्म सभा चलेगी, जहां पर जरा भी ऐसा नहीं कोई भी हाथ उठा रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, वो नहीं चलेगा। आइए, प्रसन्न कीर्ति जी सबसे पहले प्रश्न करता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये शंकाएं है कि जिनालय के ऊपर शिखर होना चाहिए या नहीं। पहली बात, हमारे झालावाड़ जिले में कई जिन मंदिर ऐसे हैं अति प्राचीन, उन पर शिखर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन पर शिखर बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ पर समाज की संख्या नहीं है। समाधान करें। आपके समक्ष मुझसे एक प्रश्न पूछा है। झालावाड़ जिले की चिंता है। झालावाड़ जिले में बहुत से जिनालय हैं, उन जिनालयों की चिंता है इन्हें। और चिंता यह है कि पहली बात तो ये बता दो कि मंदिरों में शिखर होना आवश्यक है या नहीं। क्या मंदिरों में शिखर होना आवश्यक है या नहीं? शिखर मंदिर की पूर्णता को दर्शाते हैं। वर्तमान में ऐसा प्रचलन है कि जिन मंदिरों में शिखर नहीं होते उन्हें चैत्यालय कहते हैं, और जिन मंदिरों में शिखर होते हैं उन्हें मंदिर कहते हैं। ये प्रचलन में। अब वर्तमान में जो प्रचलित है, इसके साथ दूसरी बात और प्रचलित है कि जिन मंदिरों में शिखर नहीं है वो चैत्यालय है, और चैत्यालय में जो मूर्ति हो वो 11 इंच से छोटी हो। क्या हो? ज्यादा बड़ी 11 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ी मूर्ति होगी तो मंदिर में विराजमान होगी, ऐसा वर्तमान में प्रचलन में है। ठीक है, तो अब आपके समस्या का समाधान इतना ही है कि मंदिर की पूर्णता शिखर से होती है। किससे होती है? शिखर से। शिखर भी कलश से युक्त होना चाहिए। शिखर भी, क्योंकि कलश का जो पॉइंट है वो इतना पॉइंटेड है कि पूरे शिखर पर पक्षी बैठ सकते हैं। कलश के ऊपर पक्षी बैठ सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट है वहां पर कोई नहीं बैठ पाता। वहां पर कोई नहीं बैठ पाता, वो पॉइंट है। पहली बात तो समाधान का पहला पॉइंट यही है कि बिल्कुल यहां से फैलाव लेकर के धीरे 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 घटता हुआ एकदम शून्यता को प्राप्त हो जाता है, वह मंदिर पूर्णता को लिए हुए होता है। इसीलिए अब जिन प्राचीन मंदिरों में शिखर नहीं है, भगवान की मूर्तियां उनके ऊपर अंदर बड़ी बड़ी विराजमान है, समाज है, आसपास की समाज हो, वहां की समाज हो, कोई शिखर बनाने में इतना खर्च नहीं आता है कि कोई वहन ना कर सके। आराम से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए में शानदार अच्छे से अच्छा शिखर बन करके तैयार हो जाता है। जहां शिखर नहीं है, मूर्तियां बड़ी विशालतम विराजमान हैं, समाज के लोगों को चाहिए कि उन मंदिरों में शिखरों का निर्माण करें, कलशों को चढ़ाएं। ये शिखर नहीं होने का कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना ही है कि बीच में जब मुस्लिम साम्राज्य आया तो मंदिरों पर कहर ढाया गया, मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए। तो कुछ लोगों ने मूर्तियों को तलघरों में छिपा करके बचा दिया। बड़ी मूर्तियां थी तो लोग उन्हें उठा नहीं पाए, बचा नहीं पाए। शिखर दिखाई देते थे तो लोग अंदर घुस करके मूर्तियां तोड़ते थे। तो लोगों को लगा कि क्या करें, मूर्तियां तो उठ नहीं पा रही हैं, एक काम करते हैं, हम शिखर हटा देते हैं, मंदिर दिखेगा ही नहीं तो लोग यहां पर आएंगे नहीं और हमारे भगवान सुरक्षित हो जाएंगे। तो यहां पर झालावाड़ जिले में ही नहीं और भी बहुत स्थान पर यदि मंदिर हैं और शिखर नहीं है, वो शिखर हटाए गए। शिखर
ताकि आतताइयों का आक्रमण हमारी मूर्तियों पर न हो, इस कारण से। लेकिन वर्तमान में तो सर्वत्र सौहार्द व्याप्त है, सामाजिक समरसता है। अब इस प्रकार की स्थितियां निर्मित नहीं है, तो ऐसे समय में समाज को, हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि शिखर निर्मित हो और मंदिर शिखर बंद हो सके, ऐसा प्रयास प्रसन्न जी सा होना चाहिए। ओम नमः। चलिए। जय गुरुदेव कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके नाम से हम पूजा पाठ शांति धारा करवाते हैं, तो क्या वह उचित है? क्योंकि उसका जन्म तो कहीं ना कहीं हो ही चुका है। शंकर, उसके नाम से शांति धारा करवाना कहाँ तक उचित है? यदि हम उसके नाम से शांति धारा करवाएंगे तो उसे पुण्य मिलेगा या हमें पुण्य मिलेगा, ये भी साथ में जोड़ दो। क्योंकि बहुत लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई अब तो वो चले गए और हम अपने दादाजी के नाम पर, अपनी दादी जी के नाम पर यदि शांति धारा करवा रहे हैं और वो किसी अन्य गति में है, तो शांति धारा का पुण्य उसके खाते में जाएगा या आपके खाते में जाएगा? देखो, उनके नाम से शांति धारा करवाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वे नहीं हैं, लेकिन आज भी आपको उनके प्रति सम्मान का भाव है, इसलिए आप उनके नाम से पूजा अर्चना आराधना करवाना चाहते हैं। वे नहीं हैं, लेकिन आज भी वो हमारे परिवार में हैं, हमें ऐसा महसूस होता है, वो हमारे भीतर धड़कते, ऐसा महसूस होता है, इसलिए लोग करवाते हैं। इसलिए लोग, अब बात है पुण्य की, तो सालू तुम चिंता मत करो। यदि तुम करवाओगी, किसी के भी नाम से करवाओ, पुण्य तुमको ही मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है? हाँ, क्योंकि आप करवाने वाले हैं, तो जो करवाने वाला, उनके प्रति बहुमान का भाव, उनके प्रति सम्मान का भाव है। जैन परंपरा में ऐसा नहीं है कि हमारे पितर भटकते रहते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाए, उनके लिए ऐसा कैसा किया जाए, तो ये जैन परंपरा इस बात को नहीं मानती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ मृत्यु होती है, डॉक्टर नब्ज पकड़ करके बता भी नहीं पाता है कि वह जीव अन्य गति में उत्पन्न भी हो जाता है, जन्म भी ले लेता है। जैन परंपरा में ऐसा जीव भटकता नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।